भारत एक विकासशील देश है, लेकिन यहाँ विकलांगता आज भी मौजूद है, जो कि देश के लिए गंभीर समस्या बनती जा रही है। आज भी कई बच्चे शारीरिक और मानसिक समस्याओं के साथ पैदा हो रहे हैं। ऐसे बच्चे असमान रूप में होते हैं। लाखों विकलांग बच्चों में से दिल्ली के मदनपुर खादर में रहने वाली अफसाना और नीलूफर दो सगी बहनें हैं। यह दोनों ही विकलांगता की शिकार हैं। अफसाना बड़ी है, इसकी उम्र 13 साल है और नीलूफर 9 साल की है। दोनों बहनें शारीरिक और मानसिक रूप से अपंग हैं, जिसकी वजह से इन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पैर और हाथ दोनों का इस्तेमाल करना पड़ता है या फिर किसी चीज़ का सहारा लेना पड़ता है। कभी कभी यह दोनों अपना पूरा दिन एक ही जगह बैठकर गुजार देती हैं। इन दोनों की उम्र तो बढ़ रही है, लेकिन इनका मानसिक विकास एक ही जगह रुका हुआ है। ये दोनों ही अपनी माँ के सिवा किसी और को नहीं पहचान पाती हैं। ऐसे समय में जब दोनों को प्यार और सहारे की आवश्यकता थी, तब इन दोनों बहनों की विकलांगता के कारण इनके पिता इन्हें छोड़कर चले गए। अब यह दोनों अपनी माँ फरीदा के साथ ही रहती हैं। भाई में दिक्कत तो बहुत होती है, मतलब जैसे कि हम इन्हें छोड़ के काम पे जाते हैं, घर पे कोई देखने वाला नहीं है हमारे, और क्या कहते हैं, लड़की बहुत परेशान रहती, कोई भी आ जाता है घर पे भी। और मतलब नहलाना धुलाना भी मुझे, मैं कपड़े जैसे कि बाथरूम भी जाती हूँ तो पानी में डालती हूँ, अपने आप से नहीं कर सकती हैं, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। बस खाना ही उन्हें अपने हाथ से खा लेती हूँ, बस और तो कुछ नहीं कर पाती हैं। और कोई है भी नहीं, काम ही करने जाती हूँ, मैं भी खाना भी लेके आती हूँ वहाँ से, भी खिलाती हूँ। अब फरीदा अकेले ही इन बच्चों के माँ और पिता का फर्ज निभा रही है और घर चलाने के लिए एक फैक्ट्री में काम करती है। मैं दिल्ली में इसलिए आई थी, गांव में मतलब इतना पैसा नहीं था हमारे पास जिससे हम इलाज करवा सकते हैं। हम यहाँ पे आए थे इलाज करवाने के लिए, लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं हो पाया। हमारे कोई है भी नहीं, उनके बाप भी नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है हमारे पास। परिवार के लोग बच्चों से लगाव भी है मिलते जुलते? नहीं, कोई भी नहीं, देखता ही नहीं कोई भी ना। कभी इतनी बड़ी हुई, कभी 1 रुपये का खर्चा नहीं दिया, कभी कोई चीज़ नहीं दिया। अब तो उसने शादी भी कर ली, उसके बच्चे हैं, अब तो और नहीं देखता। इस प्रकार के बच्चे अपना आत्मविश्वास खो चुके होते हैं और इन्हें एक मजबूत सहारे की ज़रूरत होती है। ये काम पे जाती है तो मुझे बता के जाती है, 2 लड़की है तो उसको देखने के लिए तो आधा 1 घंटे बाद आके मैं देख लेती हूँ। तो कोई आके परेशान तो नहीं कर रहा है, खाना पीने का सब देखती हूँ। मदनपुर खादर में कई ऐसी संस्थाएं हैं जो विभिन्न परेशानियों का सामना कर रहे बच्चों और परिवारों की मदद करती है। मित्र एक साझा प्रयास एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है। इसे कुछ लोगों ने मिलकर, यूथ ने मिलकर स्टार्ट किया था, जो 2009 में स्टार्ट हुई थी। इसके बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो ऑल ओवर इंडिया चल रहे हैं। कुछ प्रोजेक्ट हैं जो हमारे मित्र एक साझा प्रयास के मदनपुर खादर में स्टार्ट हैं, जिसमें एक प्रोजेक्ट बालबाड़ी है, हम स्वस्थ परिवार स्वस्थ है, ISNO जो बच्चों के लिए है। तो बालबाड़ी हम लोगों का यहाँ पे 2009 में हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग उन बच्चों को लेते हैं जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अधिकांश लोग जो हैं वो माइग्रेट होकर आए हैं। तो यहाँ के बच्चे चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, स्कूल नहीं जाते हैं। तो हम लोगों ने उन बच्चों को लिया कि जो स्कूल नहीं जाते हैं, उन लोगों को हम लोग पहले सेंटर लाए। पहले हमने उन लोगों को सेंटर आने की आदत डाली, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने उन्हें खेल के साथ फिर पढ़ना सिखाया। उसके बाद हम लोगों ने 3rd फेज़ में उन लोगों को स्कूल में एडमिशन कराया, गवर्नमेंट स्कूल में उन लोगों को एडमिशन कराया। और अब काफ़ी बच्चे, तकरीबन 200 बच्चे के करीब हम लोगों के सेंटर से जा चुके हैं, जिनका एडमिशन हम लोगों ने कराया है और वो लोग रेगुलर पढ़ाई में आ गए हैं। हम लोग इस इलाके में पिछले 4 साल से काम कर रहे हैं। रमज़ान के मौके पे हम लोगों ने सर्वे किया था, क्योंकि हमें यहाँ पे जो अंडर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, उनके लिए रमज़ान में हम लोगों ने सेवई, छुहारे और बादाम का इंतज़ाम किया था। उसी मौके पे हमने सर्वे किया था। तो उसी वक्त हम लोगों की मुलाकात, हमारी टीम की मुलाकात फरीदे से हुई थी। तो जब भी से हम लोग इनके लिए
जो भी चीज़ें होती हैं वो हम अरेंज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जो है इनके साथ जो हादसा हुआ है, जो बीती हुई है, वो हमें से किसी के साथ ना हो, जिसकी वजह से बच्चों के लिए बड़ी दुश्वारियाँ हो जाती हैं। क्योंकि आपने देखा होगा इनके दोनों बच्चे जो हैं वो इस कदर लाचार हैं, इस कदर मजबूर हैं, इस कदर परेशान हैं कि ये ख़ुद कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमारी एनजीओ ने इनके साथ पिछले 4 साल से एक अच्छा सलूक करने की कोशिश किया है, और जो कुछ भी एनजीओ अपने लेवल पे कर पाती है वो इनके साथ करने की कोशिश करती है। भारत में अफसाना और नीलूफर जैसे कई बच्चे हैं जो किसी न किसी कारण से अपंग हैं और अपना जीवन असमानता के साथ गुजार रहे हैं। इनकी जो परेशानी है ये पैदाइशी है या बाद में हुआ है? पैदाशी है। इलाज कराया है आपने इनका? हमने इलाज कराया था। डॉक्टर ने बोला अब तो यहाँ हो ही नहीं सकता, अब तो बड़े अस्पताल में ही हो ही सकता है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तब तो दवाई के जरिए से तो एक रिकॉर्ड होता है, वो नस या हाथ में जाता है या पैरों में जाता है या दिल में असर होता है या दिमाग में असर होता है, तो इसकी दिमाग में असर हुआ है। मेरा नाम सुनीता है। मैं जब 3 साल की थी, जब मुझे बुखार आ गया थे, मम्मी गोविंदपुरी एक डॉक्टर है वहाँ पे ले गई थी, तो वहाँ पे सुई लगा दी, उस कारण मैं हैंडीकैप हो गई। ऐसे बच्चों को समाज से दूर ना रखते हुए उनको अच्छे जीवन यापन के लिए सहारा देने की ज़रूरत है, ताकि यह अपना जीवन सामान्य रूप से बिता सके। एनजीओ की तरह ही समाज के लोग मदद के लिए आगे आएं, तो जल्द ही विकलांगता की असमानता दूर की जा सकती है। ऐसे बच्चे किसी भी मामले में दूसरों से भिन्न नहीं हैं। इनमें भी समझदारी और कला देखी जाती है। इन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए।